नमः संस्कृताय। मैं प्रीति शर्मा और हमारा यूट्यूब चैनल संस्कृत ज्वाला, जिसमें आज हम सांख्य कारिका का अध्ययन करेंगे। ईश्वर कृष्ण सांख्य कारिका विरचितः आचार्य श्री कृष्ण ईश्वर कृष्ण। सांख्य दर्शन सबसे प्राचीन दर्शन है। पहले सांख्य कारिका के बारे में थोड़ा जान लेते हैं, उसके बाद कारिकाओं से शुरू करेंगे। सभी कारिकाएं आर्या छंद में लिखी गई हैं। सम उपसर्ग पूर्वक ख्या फिर कथने धातु से अंग प्रत्यय करने के बाद टाप प्रत्यय करने से संख्या शब्द बनता है। पुनः संख्या पद से तस्येदम सूत्र द्वारा अण प्रत्यय करने पर सांख्य पद निष्पन्न होता है, जिसका अर्थ है गणना से संबंधित अथवा गणना से जानने योग्य। क्योंकि सांख्य दर्शन में तत्वों की गणना अर्थात संख्या को अत्यधिक महत्व दिया गया है। सांख्य दर्शन के प्राचीन आचार्य कपिल मुनि हैं। सांख्य दर्शन में 25 तत्वों की चर्चा है। सांख्य दर्शन के अनुसार मुख्य रूप से 2 तत्व नित्य हैं, पुरुष और प्रकृति। सांख्य दर्शन के प्रमुख आचार्य कपिल के शिष्य आसुरी के शिष्य पंचशिख, और फिर विंध्यवासी, फिर जैगिसव्य, वार्ष्णेय, और उनके बाद हैं ईश्वर कृष्ण। ईश्वर कृष्ण पंचशिख के शिष्य हैं। सांख्य दर्शन के प्रमुख ग्रंथ हैं सांख्य सूत्र और तत्व समास, ये कपिल का लिखा हुआ है। षष्ठी तंत्र पंचशिख का लिखा हुआ है। सांख्य कारिका ईश्वर कृष्ण की है। सांख्य तत्व कौमुदी वाचस्पति मिश्र की है। सांख्य प्रवचन भाष्य और योग वार्तिक विज्ञान अमृत भाष्य, ये विज्ञान भिक्षु के हैं। सांख्य दर्शन के प्रमुख ग्रंथ सांख्य सूत्र, षष्ठी तंत्र, राजवार्तिक, एपिक सांख्य, अर्वाचीन सांख्य सूत्र आदि हैं। सांख्य सूत्र की प्रमुख टीकाएं हैं अनिरुद्ध वृत्तिसार, सांख्य वृत्तिसार, सांख्य प्रवचन भाष्य, लघु सांख्य वृत्ति, तत्व समास अथवा समास सूत्र हैं। सांख्य कारिका सांख्य दर्शन का प्रकरण ग्रंथ है, जिसके लेखक ईश्वर कृष्ण हैं। ईश्वर कृष्ण के गुरु पंचशिख माने जाते हैं। पंचशिख के गुरु आसुरी माने जाते हैं। सांख्य कारिका में 70 कारिकाएं हैं, जो आर्या छंद में निबद्ध हैं। सांख्य कारिका का अपर नाम सांख्य सप्तति, हिरण्य सप्तति अथवा सुवर्ण सप्तति है। सांख्य कारिका की टीकाएं गौड़पाद भाष्य, माठर वृत्ति, जय मंगला, युक्त दीपिका, सांख्य तत्व कौमुदी आदि है। सत्कार्यवाद सांख्य दर्शन का प्रमुख सिद्धांत है, जो छंदोग्य उपनिषद में भी प्राप्त होता है। सांख्य दर्शन के 2 प्रमुख सिद्धांत हैं सत्कार्यवाद और पुरुष बहुतत्व। सांख्य दर्शन के अनुसार त्रिविध दुख हैं, आध्यात्मिक, आदि भौतिक और आदि दैविक। सांख्य का दुख त्रय। आध्यात्मिक दुख काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, भय, विषाद आदि से होने वाला दुख। आदि भौतिक दुख मनुष्य, पशु, सर्प आदि से होने वाला दुख। आदि दैविक दुख यक्ष, राक्षस, भूत, प्रेत आदि से होने वाला दुख। शारीरिक वात, पित्त, कफ आदि से उत्पन्न दुख। मानसिक दुख काम, क्रोध आदि से उत्पन्न दुख। एकांतिक शब्द का अर्थ दुख का अनिवार्य रूप से नष्ट हो जाना। आत्यंतिक शब्द का अर्थ जो दुख नष्ट हुआ है उसका फिर से उत्पन्न न होना। लौकिक उपायों से दुख त्रय की सार्वकालिक निवृत्ति नहीं होती। वात, पित्त, कफ, त्रिदोष की विषमता से शारीरिक दुख उत्पन्न होता है।
काम, क्रोध, लोभ, मोह, भय, ईर्षा, विषाद आदि द्वारा विषयों की असमाप्ति से उत्पन्न दुख मानसिक दुख है। मनुष्य, पशु, मृग, पक्षी, सर्प आदि से उत्पन्न होने वाला दुख आदि भौतिक दुख है। यक्ष, राक्षस, विनायक, ग्रह इत्यादि से दुष्ट प्रभाव से होने वाला दुख आदि दैविक दुख है। वैदिक उपाय भी लौकिक उपायों के समान दुख त्रय की एकांतिक एवं आत्यांतिक निर्वृत्ति में असमर्थ हैं। व्यक्त, अव्यक्त और पुरुष के ज्ञान से दुख की निवृत्ति अधिक उत्तम होती है। सांख्य शास्त्र 4 प्रकार से तत्वों का विभाजन करता है। प्रकृति, प्रकृति विकृति, केवल विकृति, न प्रकृति न विकृति। प्रकृति की संख्या है एक मूल प्रकृति, इसे प्रधान या अव्यक्त भी कहा जाता है। प्रकृति एवं विकृति की संख्या 7 है। प्रकृति विकृतियाँ सप्ताह। जो महत्व, अहंकार तथा पंच तन्मात्राएं हैं, इन्हें कारण एवं कार्य नाम से भी जाना जाता है। केवल विकृति अर्थात कार्य की संख्या 16 है। षोडश अस्तु विकारः कारिका 3। पंच ज्ञानेंद्रियां, पंच कर्मेंद्रियां, मन, पंच महाभूत, इन्हें कार्य नाम से भी जाना जाता है। पंच ज्ञानेंद्रियां श्रोत, नेत्र, घ्राण, त्वक, रसना। पंच कर्मेंद्रियां वाक, पाणी, पाद, पायु, उपस्थ। पंच तन्मात्रा शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। पंच महाभूत आकाश, वायु, तेज, जल, पृथ्वी। और सांख्य में पुरुष को न प्रकृति कारण है प्रकृति, न विकृति विकृति कार्य है, न तो पुरुष को प्रकृति कहा और न ही विकृति कहा गया। न प्रकृति न विकृति पुरुषः कारिका 3 में। रजस सत्व रजस तमस की साम्य अवस्था का नाम प्रकृति है। सत्व रजः तमसाम साम्य अवस्था प्रकृति। सांख्य की सृष्टि प्रक्रिया। पुरुष मूल प्रकृति से उत्पन्न महत्व बुद्धि होती है। बुद्धि से उत्पन्न अहंकार होता है और अहंकार से 5 तन्मात्रा और 11 इंद्रियां, ये 16 अहंकार से 16 भूत उत्पन्न होते हैं। फिर 5 तन्मात्रा से 5 भूत उत्पन्न होते हैं। सांख्य के अनुसार प्रमाण। दृष्टम अनुमान आप्तवचनम कारिका 4 के अंतर्गत इस कथन से सांख्य 3 प्रमाण मानता है: दृष्ट, प्रत्यक्ष, अनुमान तथा आप्तवचन। सांख्य को 3 ही प्रमाण अभिष्ट हैं। कारिका 4 में त्रिविधम प्रमाणमिष्ठम, इन्हीं 3 प्रमाणों के ज्ञान से ही प्रमेयों का ज्ञान होता है। प्रमेय सिद्धि प्रमाणाद्धि। अन्य आचार्यों द्वारा स्वीकृत प्रमाण चार्वाक केवल प्रत्यक्ष को प्रमाण के रूप में मानता है। बौद्ध दर्शन 2 प्रमाण मानता है, प्रत्यक्ष और अनुमान। सांख्य और योग, सांख्य कारिका वाले भी और योग दर्शन वाले भी 3 प्रमाण मानते हैं, प्रत्यक्ष, अनुमान, शब्द। न्याय वैशेषिक 4 प्रमाण मानता है, प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द। प्रभाकर मीमांसक 5 प्रमाण मानते हैं, प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द, अर्थापत्ति। भाट मीमांसक 6 प्रमाण मानते हैं, प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द, अर्थापत्ति, अभाव। पौराणिक 8 प्रमाण मानते हैं, प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द, अर्थापत्ति, अभाव, संभव एति हैं। प्रति विषयाध्यावसायो दृष्टम कारिका 5 में प्रत्यक्ष प्रमाण का लक्षण है विषय से संबंध, इंद्रियों पर आश्रित बुद्धि व्यापार का ज्ञान को प्रत्यक्ष प्रमाण कहते हैं। तल्लिंगी लिंगी पूर्वकम अनुमानम, यह अनुमान प्रमाण का लक्षण है। लिंगी, लिंग और लिंगी के ज्ञान से जो उत्पन्न होता है उसे अनुमान प्रमाण कहते हैं। सर्वप्रथम अनुमान के 2 भेद होते हैं, वीतानुमान और अवीतानुमान। वीतानुमान के 2 भेद हैं, पूर्वत सामान्यतो दृष्ट
वीतानुमान का एक भेद शेषवत। इस प्रकार पूर्वत, शेषवत, सामान्य तो दृष्ट के भेद से अनुमान प्रमाण के 3 भेद हैं। आप्त, श्रुति, आप्त वचनम कारिका 5 में। अर्थात आप्त पुरुष की उक्ति ही शब्द प्रमाण है। शब्द प्रमाण को आगम प्रमाण या आप्त प्रमाण भी कहा जाता है। जो जिस रूप में है उसको उसी रूप में कहना आप्त वचन तथा उपदेश करने वाले को आप्त पुरुष कहते हैं। सामान्य विषयों का ज्ञान प्रत्यक्ष प्रमाण से होता है। इंद्रियों से दिखाई न देने वाले अर्थात परोक्ष पदार्थों का ज्ञान अनुमान प्रमाण से होता है। मूल प्रकृति आदि का ज्ञान सामान्य तो दृष्ट नामक अनुमान प्रमाण से होता है। सांख्य के अनुसार वस्तुओं का प्रत्यक्ष 8 रूपों से नहीं होता है। अब वो 8 रूप कौन कौन से हैं देखिए। अत्यधिक दूर होने से, अत्यधिक समीप होने से, इंद्रियों के नाश होने से, मन की अस्थिरता से, सूक्ष्म होने से, बीच में किसी रुकावट के आ जाने से और समान वस्तु में मिल जाने से, अपने कारण से उत्पन्न होने से। कारिका नंबर 7 दिए अति दूरात सामीप्यात इंद्रियाघातान मनो अनवस्थानात सूक्ष्म्यात व्यवधानात अभिभावात समानः अभिहारात च। प्रकृति की उपलब्धि नहीं होती है सूक्ष्म होने के कारण, अभाव के कारण नहीं, अपितु सूक्ष्मता के कारण प्रकृति की उपलब्धि नहीं होती। लिखा है देखिए 8वीं कारिका में, सूक्ष्म्यात तत् अनुपलब्धि न अभवात। आगे देखिए, इससे आगे प्रकृति की उपलब्धि उसके कार्य से होती है। महत आदि कार्य प्रकृति के समान एवं असमान दोनों होते हैं। कारिका 8 के अंतर्गत लिखा है, नीचे वाली लाइन देखिए, महद आदि तत्च कार्यम प्रकृति स्वरूपम विरूपम च। फिर सांख्य सत्कार्यवाद जो है हमारा सांख्य दर्शन का प्रमुख सिद्धांत है और सतः सत जायते, इसका सिद्धांत है सतः सत जायते। आगे सांख्य की दृष्टि में सत्कार्यवाद है। कारिका 9 देखिए, आसद कारणात् उपादान ग्रहणात् सर्वसंभवाभावात् सक्तस्य शक्य कारणात् कारण भावात् च सत्कार्यम। सत्कार्यवाद सिद्धांत के ये 5 हेतु हैं। आसद कारणात् उपादान ग्रहणात् सर्वसंभवाभावात् सक्तस्य शक्य कारणात् कारण भावात्। सत्कार्यवाद सिद्धांत के अनुसार कार्य हमेशा अपने कारण रूप में विद्यमान रहता है। सांख्य शास्त्र के अनुसार न तो किसी वस्तु की उत्पत्ति होती है और न ही किसी का विनाश होता है। कार्य की उत्पत्ति का अर्थ है अव्यक्त से व्यक्त होना तथा विनाश का अर्थ है व्यक्त से अव्यक्त होना। मूल प्रकृति से उत्पन्न होते हैं महत आदि कार्य। महत आदि कार्यों को व्यक्त कहते हैं। प्रकृति है त्रिगुण आत्मिका, प्रधान, प्रसवधर्मिणी, अव्यक्त, जड़ तथा अचेतन। अव्यक्त तथा व्यक्त पदार्थों का सादृश्य एवं वैषम्य का निरूपण। व्यक्त महत आदि कार्य हैं और अव्यक्त प्रकृति है। अब इन दोनों में समानता। व्यक्त हेतुमान है। व्यक्त, पहले व्यक्त का देख लेते हैं फिर अव्यक्त का। व्यक्त हेतुमान है, अनित्य है, अव्यापी है, सक्रिय है, अनेक है, मूल कारण पर आश्रित है, लिंग सहित है, अव्ययुक्त है, परतंत्र है। और अव्यक्त प्रकृति है वो अहेतुमान है, नित्य है, व्यापी है, निष्क्रिय है, एक है, अनाश्रित है, लिंग रहित है, निरवयव है, स्वतंत्र है।
कारिका नंबर 10 को पढ़ लेते हैं, जिसके अंतर्गत ये निरूपण किया गया है अव्यक्त अव्यक्त का तथा व्यक्त का पदार्थों का सादृश्य एवं वैषम्य का निरूपण हुआ है। तो देखिए, हेतुमद नित्यम व्यापी सक्रियम अनेकमाश्रितम लिंगम साव्यम परतंत्रम व्यक्तम विपरीतम अव्यक्तम। ठीक। अब महत्व तत्वों से लेकर आकाश आदि स्थूल पर्यंत सभी पदार्थों को व्यक्त कहा जाता है। ये प्रत्यक्ष प्रमाण के विषय होते हैं। हेतुमत, हेतु अर्थात कारण जिसका होता है उसे हेतुमत कहते हैं। अव्यक्त अर्थात प्रकृति नित्य है क्योंकि वह किसी का कार्य नहीं होती। सांख्य मत में अनित्य का अर्थ है सूक्ष्म रूप से अपने कारण में रहने वाला। सांख्य में पुरुष बहुत्व के सिद्धांत की मान्यता प्रदान की गई है। सारे व्यक्त पदार्थ अपने अपने कारण पर आश्रित होते हैं। अब कारिका नंबर 11 में व्यक्त तथा अव्यक्त का साम्य एवं पुरुष से उसके वैषम्य का निरूपण बताया गया है। त्रिगुणम विवेकी विषय सामान्यम चेतनम प्रसवधर्मी व्यक्तम तथा प्रधानम तत्विपरीतम तथा च पुमान। व्यक्त तथा अव्यक्त और पुरुष में इनमें सामान्यता और वैषम्य बताया है। दोनों में व्यक्त तथा अव्यक्त तो समान गुणों वाले हैं, पुरुष अलग गुण वाला है। अब देखें, व्यक्त तथा अव्यक्त के गुण देखते हैं। व्यक्त तथा अव्यक्त त्रिगुणात्मक होता है, अविवेकी होता है, विषयी होता है, सामान्य होता है, अचेतन और प्रसवधर्मी। जो पुरुष है, पुरुष गुण से रहित त्रिगुणातीत होता है, विवेकी, अविषयी होता है, असामान्य होता है, चेतन होता है, अप्रसवधर्मी होता है। कारिका नंबर 11 में ये बताया है। व्यक्तम तथा प्रधानम तद विपरीतस तथा च पुमान। इस कारिका में व्यक्त तथा व्यक्त के साधर्म्य एवं पुरुष से उसके वैधर्म्य का निरूपण किया गया। अब सांख्य के त्रिविध गुण देखिए 13 नंबर की कारिका में। सांख्य कारिका अनुसार 3 गुण हैं, सत्व, रजस तथा तमस। सत्व, रजस, तमस का स्वरूप है सुख, दुख, मोह। देखिए 12 नंबर की कारिका में दी हैं, प्रीत्या प्रीति विषादात्मा। प्रीति का अर्थ है सुख, अप्रीति का अर्थ है दुख और विषाद का अर्थ है मोह। तीनों गुणों के क्रमशः कार्य हैं प्रकाश, प्रवर्तन, नियमन। प्रकाश प्रवृत्ति नियमार्थः, जिसका अर्थ है प्रकाश करना। भाई सत्व गुण का अर्थ है प्रकाश करना, रजगुण का है प्रवृत्त करना और मोह का है नियमन करना। तीनों गुण के स्वभाव हैं। अब देखिए, एक दूसरे को दबाना, आश्रय बनना, उद्भव या आविर्भाव होना। लाइन देखिए 12 नंबर में ही नीचे वाली, अन्यो अन्याभिभावाश्रय जनन मिथुन वृत्तियश्च। कारिका 12। अब सत्व, रजस तथा तमस क्रमशः शांत, घोर और मोह प्रवृत्ति वाले, वृत्ति वाले होते हैं। अब देखिए गुण, देखिए उसका स्वरूप, उसका कार्य, प्रयोजन और उसका स्वभाव कैसा कैसा है। सत्व गुण का स्वरूप प्रीति, सुखात्मक होता है और कार्य प्रकाश करना होता है। एक दूसरे को दबाना उसका स्वभाव होता है। रजोगुण अप्रीति होता है, दुखात्मक होता है, प्रवर्तन करना उसका कार्य है, आश्रय बनना उसका स्वभाव है। तमोगुण विषाद, मोहात्मक है, नियमन करना उसका कार्य है, उद्भव या आविर्भाव करना उसका स्वभाव है। सत्व, रज, तम तीनों गुणों की विशेषताएं देख लीजिए 13 नंबर की कारिका के अनुसार ही। सत्वम लघु प्रकाशकम, सत्व गुण हल्का होता है अतः प्रकाशक होता है। उपष्टम्भकम चलम च रजः, रजोगुण चंचल होता है अतः उत्तेजक होता है। गुरु वर्णकम एव तमः, तमोगुण भारी होता है अतः अवरोधक होता है। सत्वगुण हल्का प्रकाशक, रजोगुण चंचल प्रवृत्तिशील उत्तेजक, तमोगुण भारी अवरोधक। अब देखिए 14 और 15 नंबर की कारिका और देखते हैं, उसके बाद इनकी कारिकाओं का व्याख्या करेंगे। तीनों गुण अर्थात सत्व, रजस तथा तमस विरोधी स्वभाव वाले होते हुए भी
प्रदीपवत च अर्थ तो वृत्ति ही। कारिका में 13 नंबर की कारिका में देखिए नीचे दिए लाइन, चौथे नंबर का चरण देखिए। प्रदीपवत च अर्थ तो वृत्ति ही, अर्थात दीपक के समान व्यवहार करने वाले सत्वगुण के प्रभावी होने पर व्यक्ति स्वयं को हल्का, सुखी एवं आनंदित अनुभव करता है। रजोगुण के प्रभावी होने पर व्यक्ति में चंचलता एवं गतिशीलता की अनुभूति होती है। तमोगुण के प्रभावी होने पर किसी भी काम को करने की इच्छा न होना, शरीर में आलस्य होना, सोने आदि में प्रवृत्त होना होता है। सत्वगुण एवं तमोगुण दोनों गुण निष्क्रिय होते हैं, रजोगुण ही उन्हें क्रियाशील बनाता है। सत्वगुण आदि तीनों गुणों के कारण अविवेकित्व इत्यादि धर्मों की सत्ता सिद्ध होती है। कार्य का कारण गुणों के स्वभाव से युक्त होने से मूल प्रकृति अव्यक्त की सत्ता सिद्ध होती है। प्रकृति की सत्ता सिद्धि 15वें नंबर के कारिका में की गई है। 15 नंबर की कारिका देखिए। भेदानां परिमाणात् समन्वयत्वात् शक्तितः प्रवृत्ते च कारण कार्य विभागात् अविभागात् व स्वरूपस्य है। अव्यक्त अर्थात मूल प्रकृति की सत्ता सिद्ध करने वाले 5 हेतु हैं। नंबर 1 भेदानां परिमाणात् समन्वयात् शक्तितः प्रवर्तते कारण कार्य विभागात् व स्वरूपस्य अविभागात्। अव्यक्त प्रकृति की सत्ता की सिद्धि। भेदानां परिमाणात् कार्यों के सीमित परिमाण से, असमन्वयात् भिन्न पदार्थों में स्थित अनुरूपता से, शक्तितः प्रवृत्ति शक्ति के अनुसार प्रवृत्ति, कारण कार्य विभागात् कारण और कार्य का विभाग प्राप्त होने से, अविभागात् व स्वरूपस्य सभी रूपों के एक रूप हो जाने से। भेदानाम से तात्पर्य महत से लेकर भूमि पर्यंत सभी कार्यों से है। सृष्टि का मूल कारण अव्यक्त है, जिसमें सत्व, रजस और तमस विद्यमान रहते हैं। इन्हीं गुणों के संयोग से मूल प्रकृति निरंतर क्रियाशील रहती है। अब इससे आगे हम ये तो हमने थोड़ा थोड़ा मोटा मोटा बताया था ताकि आपकी भूमिका बन जाए थोड़ी। अब क्रम वाइज अध्ययन कारिका 1 से इसका व्याख्या करेंगे। कारिका 1 से व्याख्या देखिए इसकी। दुख निवृत्ति के उपाय की जिज्ञासा प्रस्तुत करने के रूप में अपने ग्रंथ की विषय प्रयोजन आदि सूचक प्रस्तावना करते हुए सांख्य कारिकार ईश्वर कृष्ण कहते हैं, दुख त्रयाविघातात् जिज्ञासा तदवघात के हेतु दृष्टे सा पार्था चेतनैकान्त्या अत्यंतो अभावात्। अब अन्वय करके अर्थ करते हैं। दुख त्रिया अभिघातात्, 3 प्रकार के जो दुख हैं, तो दुख त्रिया 3 प्रकार के दुख कौन कौन से? आध्यात्मिक, आधि भौतिक एवं आधि दैविक। फिर कह रहे हैं जो इनके प्रहार से आघात किए गए हैं, इनके द्वारा जो आघात, प्रहार या चोट के कारण तदपघात कए हेतु, उन 3 प्रकार के दुखों के विनाशक हेतु या उपाय के विषय में जिज्ञासा बनाने की इच्छा, दृष्टे प्रत्यक्ष गोचर हेतु या उपाय के होने पर, सा वह जिज्ञासा अपार्था व्यर्थ या निरर्थक। चेत यदि ऐसा कहा जाए, नहीं ऐसा कहना उचित नहीं। एकांत अत्यंतः एकांतिक या
अनिवार्य रूप से तथा आत्यंतिक या पूर्णता अंतिम रूप से अभावात दुख निवृत्ति न होने के कारण। अब अर्थ करते हैं, ये शब्दार्थ था। अब अर्थ देखिए, दुख त्रयाभिघातात् तदपघातकै हेतु जिज्ञासा जायते। 3 प्रकार के दुखों आध्यात्मिक, आदि भौतिक एवं आदि दैविक के द्वारा किए गए आघात, किए गए प्रहार या चोट के कारण उन दुखों के विनाशक हेतु या उपाय के विषय में जिज्ञासा उत्पन्न होती है। दृष्टे सा अपार्था चेत, या ऐसे बोलिए, दृष्टे हेतौ सति सा अपार्था चेत। यदि ऐसा कहा जाए कि प्रत्यक्ष गोचर हेतु या उपाय के वर्तमान होने पर उक्त जिज्ञासा व्यर्थ है, तो न तेन दुख निवृत्ते न एकांत अत्यंत अभावात। ऐसा कहना उचित नहीं, क्योंकि प्रत्यक्ष गोचर उपाय से एकांतिक या अनिवार्य रूप से तथा आत्यंतिक या पूर्णतः अंतिम रूप से दुख निवृत्ति नहीं होती। 2 शब्द आए हैं इस कारिका में, एकांतिक और आत्यंतिक। तो जो एकांतिक है, इसका तो अर्थ ऐसा है कि जैसे दुख को हम बुखार आदि में गोली खा के उतार देते हैं, लेकिन फिर भी हो जाता है, बिल्कुल पूरी तरह से ये दुख समाप्त नहीं होता। और जो आत्यंतिक है, उसका अर्थ है कि वो दुख दोबारा से हो ही नहीं, बिल्कुल समाप्त ही हो जाए। अब अगली दूसरी कारिका करते हैं। दूसरी कारिका है, दृष्टवद अनुश्रविकः सह ह्री विशुद्धि क्षयाति अतिशययुक्तः तद विपरीतः श्रेयान् व्यक्त अव्यक्तज्ञ विज्ञानात्। शब्दार्थ देखिए, अनुश्रविक श्रोता या वैदिक, अर्थ पूछता है इसका भी, श्रोत या वैदिक, श्रुति या वेद में प्रतिपादित। दृष्टवत प्रत्यक्ष गोचर हेतु या उपाय के समान ही यतः, क्योंकि सह वह स्रोत या वैदिक उपाय अविशुद्धि क्षया अतिशयुक्तः, अशुद्धि क्षय नाश होने, अशुद्धि जो है वो क्षय नाश और अतिशय आधिक्य ऊंच नीच या विषमता से युक्त, तद विपरीतम उस अशुद्धि क्षय और अतिशय से युक्त वैदिक उपाय से विपरीत, अर्थात शुद्ध एवं क्षय आदि अतिशय से रहित। व्यक्त अव्यक्तज्ञ विज्ञानात्, व्यक्त महत आदि विकृति या विकार, अव्यक्त प्रकृति या प्रधान, और ज्ञ अर्थात पुरुष के विज्ञान विशिष्ट ज्ञान या विवेक से होने वाला उपाय, श्रेयान् अधिक उत्तम। अब इसका अर्थ देखिए, आनुश्रविक दृष्टवत अस्ति, श्रुति वेद में प्रतिपादित यज्ञ आदि उपाय प्रत्यक्ष गोचर उपाय के समान हैं, अर्थात उससे ही एकांतिक और आत्यंतिक दुख निवृत्ति नहीं होती ही, क्योंकि सह अविशुद्धि क्षया अतिशय युक्तः अस्ति, क्योंकि वह वैदिक उपाय अशुद्धि क्षय नाश एवं अतिशय आधिक्य या ऊंच नीच से युक्त है। तत्विपरीतः व्यक्त अव्यक्त ज्ञ विज्ञानात् उत्पन्नः श्रेयान्, इस प्रकार के वैदिक उपाय से विपरीत अर्थात शुद्ध एवं क्षय और अतिशय से रहित उपाय, जो कि व्यक्त महत आदि विकार, अव्यक्त प्रकृति और पुरुष के विज्ञान से होता है, अधिक उत्तम है, क्योंकि इससे एकांतिक एवं आत्यंतिक दुख निवृत्ति होती है। अब ये तीसरे नंबर की कारिका बोलते हैं, मूल प्रकृति विकृति ही महत आद्यः प्रकृति विकृत्यः सप्तः षोडश अस्तु विकारो न प्रकृतिर्न विकृति पुरुषः, न प्रकृति न विकृति पुरुषः। अब देखिए, इसमें इन्होंने बताया है
ईश्वर कृष्ण जी ने कि मूल प्रकृति कितनी है और प्रकृति विकृति कितनी है। तो शब्द अर्थ देखते हैं। मूल प्रकृति सांख्य अविमत ऐसा मूल कारण तत्व जिसका अन्य कोई कारण नहीं हो, यह कारण तत्व प्रकृति है, क्योंकि प्रकृति किसी से उत्पन्न नहीं होती है। प्रधान एवं अव्यक्त एवं अक्षर आदि अभिधानों से अभिहित किया जाता है। अविकृति जो विकार या कार्य न हो, जिसका कोई कार्य ना हो ना ही कोई विकार हो। महद आद्या सप्तः महत आदि 7 अर्थात महत या महत्त्व अहंकार एवं 5 तन्मात्राएं आती हैं। महत के अंतर्गत शब्द तन्मात्रा, स्पर्श तन्मात्रा, रूप तन्मात्रा, रस तन्मात्रा, गंध तन्मात्रा, ये 5 तन्मात्राएं या सूक्ष्म भूत होते हैं। ये प्रकृति विकृति, प्रकृति अर्थात कारण होने के साथ साथ विकृति अथवा विकार या कार्य। षोडश कहा 16 या वर्ग या समुदाय अर्थात 5 महाभूत भी आ जाते हैं इसके अंतर्गत। आकाश, वायु, अग्नि, जल एवं पृथ्वी, ये 5 स्थूल भूत हैं। और 11 इंद्रियां आती हैं। श्रोत, त्वक, चक्षु, जिह्वा एवं नासिका, ये 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। और वाक, पाणि, पाद, पायु एवं गुदा एवं उपस्थ या जनेंद्रियां, कुछ भी कह सकते हैं, ये 5 कर्मेंद्रियां। और मन, ये 11 हो गई। 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां और 1 मन, 11 ये हुई। 5 तन्मात्राएं हुई ऊपर। इन 16 पदार्थों का समुदाय अहंकार से जो उत्पन्न होता है। तो विकारः कार्य पुरुषः सांख्य अभिमत चित्त तत्व या आत्मा ना नहीं। प्रकृति किसी विकार या कार्य का कारण, विकृति किसी कारण से उत्पन्न होने वाला विकार या कार्य। अब इसका अर्थ देखते हैं। मूल प्रकृति अविकृति महद आद्यः सप्त प्रकृति विकृत्यः। मूल प्रकृति अर्थात सांख्य अभिमत ऐसा मूल कारण तत्व जिसका अन्य कोई कारण ना हो, अविकृति है, अर्थात किसी अन्य कारण तत्व का विकार या कार्य नहीं है। महत तत्व आदि 7 अर्थात महत्व तत्व, अहंकार एवं शब्द तन्मात्राएं आदि 5 तन्मात्राएं, ये 7 तत्व या पदार्थ प्रकृति विकृति हैं। प्रकृति और विकृति कितनी है? तो 7 हैं। और मूल प्रकृति कितनी है? 1 है। ठीक है, 2 क्वेश्चन हो गए। अर्थात प्रकृति या कारण होने के साथ साथ विकार या कार्य भी है। प्रकृति जो कारण है वो विकार होने से, क्योंकि प्रकृति से उत्पन्न होता है महत्व, तो इस कारण विकार कार्य भी है। अब आगे देखिए, इससे आगे षोडश कहा तू विकारः पुरुषः न प्रकृति न विकृति ही। और 16 का जो समुदाय है, आकाश आदि 5 जो महाभूत हैं, स्रोत आदि 5 जो ज्ञानेंद्रियां हैं, वाक आदि जो 5 कर्मेंद्रियां हैं, एवं मन, इन 16 पदार्थों का समुदाय तो केवल विकार है। पुरुष न प्रकृति है अर्थात किसी का कारण है, और न विकृति अर्थात किसी का विकार कार्य भी नहीं है। अब देखिए चौथे नंबर 4 की कारिका भी देखते हैं। दृष्टम अनुमान आप्त वचनम च सर्व प्रमाण सिद्धत्वात् त्रिविधम प्रमाणम इष्टम प्रमेय सिद्धि प्रमाणाधि। शब्दार्थ देखिए। सर्व प्रमाण सिद्धत्वात्, सभी प्रमाणों का अंतर्भाव होने से, सभी प्रमाणों के कार्य के सिद्ध होने से। दृष्टम प्रत्यक्ष, आप्त वचन, आप्त या प्रमाणिकों के वचन शब्द, त्रिविधम 3 प्रकार का, इष्टम अभिष्ट या मान्य, प्रमाणात प्रमाण से, प्रमेय सिद्धि प्रमेयों का ज्ञान, प्रमेयों का ज्ञान जिसको भी जानने की इच्छा हो उसे प्रमेय कहते हैं, तो उनकी पदार्थों की सत्ता सिद्धि। अब इसका अर्थ देखते हैं। सर्व प्रमाण सिद्धत्वात् दृष्टम अनुमानम आप्त वचनम च त्रिविधम।
सभी प्रमाणों का अंतर्भाव होने से प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द ये 3 प्रमाण अभीष्ट या मान्य हैं। प्रमाणम इष्टम प्रमाणात ही प्रमेय सिद्धि। प्रमाण से ही प्रमेय ज्ञेय पदार्थ की सिद्धि, ज्ञान या सत्ता की सिद्धि होती है। अब 5वें नंबर की कारिका देखिए। प्रति विषय अध्यवसायो दृष्टम त्रिविधम अनुमान आख्यातम तल्लिंगी लिंगी पूर्वकम आप्त श्रुति ही राप्त वचनम तू। अब इसमें ये बता रहे हैं इनके लक्षण। प्रति विषय अध्यवसाय, विषय या प्रमेय से साक्षात संबंध की स्थिति में होने वाला अध्यवसाय या निश्चयात्मक ज्ञान रूप बुद्धि व्यापार। दृष्टम प्रत्यक्ष, त्रिविधम 3 प्रकार का, आख्यातम कहा गया प्रसिद्ध है। तत् वह अर्थात अनुमान, लिंग लिंगी पूर्वकम वह जिसके पूर्व में लिंग और लिंग का ज्ञान हो चुका है, अर्थात लिंग हेतु होता है और लिंगी साध्य के ज्ञान के बाद होने वाला। आप्त श्रुति, आप्त अर्थात प्रमाणिक या यथार्थ बात करने वाले व्यक्ति या शास्त्र के सुने हुए वाक्य या वचन के अर्थ का ज्ञान। किसी व्यक्ति या शास्त्र के आप्त प्रमाणिक वचन के अर्थ का ज्ञान। आप्त वचन शब्द या आगम प्रमाण। अब इसका अर्थ देखिए। प्रति विषय अध्यवसाय दृष्टम, विषय या प्रमेय से साक्षात संबंध रखते हुए जो अध्यवसाय अर्थात निश्चयात्मक ज्ञान रूप बुद्धि व्यापार होता है वह प्रत्यक्ष प्रमाण है। जैसे हम अपनी आँख से सामने रखी हुई चीज़ को देखते हैं, जैसे आप प्रत्यक्ष में कारिका देख रहे हैं और जो मैं व्याख्या कर रही हूँ वो नहीं देख रहे हैं, तो प्रत्यक्ष प्रमाण क्या है? जो हमारी इंद्रियों से, आँखों से साक्षात संबंधित हो। अब आगे से आगे कहते हैं अनुमानम त्रिविधम आख्यातम। अनुमान पूर्वत, शेषवत और सामान्य तो दृष्ट रूप से 3 प्रकार का शास्त्रों में कहा गया है। अनुमान को 3 प्रकार का बता दिया गया, आख्यातम शास्त्रों में कहा गया है। अब देखिए 30 नंबर का, तल्लिंगी लिंगी पूर्वकम आप श्रुतिराप्त वचनम तू। वह अनुमान लिंग अर्थात हेतु या व्याप्य और लिंग अर्थात साध्य या व्यापक फैला हुआ के ज्ञान के बाद होने वाला बुद्धि व्यापार या ज्ञान होता है। आप्त अर्थात, अब 30 नंबर का देख लीजिए, ये तो अनुमान का लक्षण था, तल्लिंगी लिंगी पूर्वकम अनुमानम। अब आप्त का लक्षण हो गया श्रुति आप्त वचनम। आप्त अर्थात प्रमाणिक या यथार्थ बात कहने वाले व्यक्ति या शास्त्र के सुने हुए वचन के अर्थ का ज्ञान आप्त वचन अर्थात शब्द या आगम प्रमाण होता है। अब देखिए आप 6 नंबर की कारिका में बताते हैं ईश्वर कृष्ण जी। सामान्यस्त अस्तु दृष्टात अतीन्द्रियाणां प्रीति अनुमानात् तस्मात् अपि चा सिद्धम परोक्षम आप्त आगमात् सिद्धम। 6 नंबर की कारिका में कह रहे हैं, पहले इसके शब्दार्थ देख लिए 6 नंबर की कारिका के। सामान्य तो दृष्टात अनुमानात, सामान्य तो दृष्ट नामक अनुमान से अति इंद्रियाणाम इंद्रियों के अगोचर या अविषय अप्रत्यक्ष प्रमेय विषयों की अब ये इससे आगे कहते हैं परोक्षम आगतम तु, जो परोक्ष है
जो परोक्ष है, अभी रुकिए ज़रा थोड़ा, हेलो क्षम्यताम, एक विघ्न आया था छोटा सा, तो उसे सॉल्व करने चले गए थे। दोबारा से देख लीजिए 6 नंबर की कारिका। सामान्यतस्तु दृष्टात् अतीन्द्रियाणां प्रीतीति अनुमानात् तस्मात् अपि च सिद्धं परोक्षम् आप्तगमात् सिद्धम्। सामान्य तो दृष्टात् अनुमानात्, सामान्य तो दृष्ट नामक अनुमान से अतीन्द्रियाणाम इंद्रियों के आगोचर या आविषय प्रत्यक्ष प्रेमियों विषयों की, और फिर कहते हैं कि प्रतीति सत्ता की सिद्धि ज्ञान, तस्मान सामान्य तो दृष्ट अनुमान से असिद्ध अज्ञात परोक्षम अप्रत्यक्ष आप्त आगमात यथार्थ प्रतिपादन करने वाले आगम शब्द प्रमाण से सिद्धम ज्ञात। अब देखिए कह रहे हैं कि सामान्यतस्तु दृष्टात् अतीन्द्रियाणां प्रतीति अनुमानात्, सामान्य तो दृष्ट नामक अनुमान से तो अतीन्द्रिय या अप्रत्यक्ष विषयों की प्रतीति या सत्ता की सिद्धि होती है। तस्मात् अपि च सिद्धम परोक्षम आप्तम आगमात् सिद्धम, और उससे भी अज्ञात परोक्ष या अप्रत्यक्ष, परोक्ष पीछे होता है, अप्रत्यक्ष जो दिखाई ना दे, विषय यथार्थ प्रतिपादन करने वाले आगम शब्द प्रमाण से सिद्ध या ज्ञात होता है। अब आगे देखिए कारिका नंबर 7। अतिदूरात् सामीप्यात् इंद्रिया आघात मनो अनवस्थानात् सौक्ष्म्यात् व्यवधानात् अभिभावात् समानाभिहारात् च। जो हमें जो प्रत्यक्ष गोचर नहीं होती हैं वो किन किन कारणों से नहीं होती हैं। अब ये देखिए कि अति दूर होने के कारण, जब अति दूर होंगी, हमारे इंद्रियों से बहुत दूर होगी कोई चीज़, तो वो उसका दर्शन हमें नहीं होगा, वो हमें प्रत्यक्ष नहीं होगी अत्यधिक दूरी के कारण। सामीप्यात अत्यधिक समीपता के कारण। फिर आगे कह रहे हैं इंद्रिया घातान, इंद्रियों के नाश से, वैकल्य से इंद्रियों का नाश हो जाए, कुछ क्षति हो जाए, जैसे आँख में कुछ लग जाए, आँख फूट जाए, या कान में कुछ हो जाए, सुनाई ना पड़े, उसके कारण। फिर अनवस्थानात् मनो अनवस्थानात्, मन की अशांति या बेचैनी हो मन में, कहीं मन कहीं और हो और हम सुन रहे हों क्लास, तो हमें समझ में नहीं आएगा, उसी के कारण। सूक्ष्म्यात् सूक्ष्मता के कारण, परमाणु आदि जो कण होते हैं जो घनित सूक्ष्म होते हैं तो उसके कारण भी नहीं दिखाई देते। अवधानात् किसी आवरण या आड़ से जो व्यवधान आ जाता है, जैसे दीवार, एक कमरे के बीच में दूसरी दीवार लग जाए तो दूसरी कमरे का नहीं दिखाई देगा। फिर कह रहे हैं आगे अभिभावात सामाना अभिहारात च, किसी अन्य शक्तिशाली पदार्थ की स्थिति में दब जाने से, अभिभावात दब जाने से, एवं समानाभिहार हारात च, किसी समान वस्तु में, जैसे मूंग की दाल हमने ली और हमने मूंग की दाल में ही बहुत सारी रखी है बोरी में, उसमें ही हमने वो मूंग की दाल भी मिला दी, तो हम फिर ढूंढ नहीं पाएंगे, दोनों चीज़ समान होगी, तो इसके कारण भी हमें प्रत्यक्ष में दिखाई नहीं देगी। वो समान रूप वाली के साथ मिल जाने के कारण कोई भी वस्तु होते हुए भी प्रत्यक्ष उपलब्ध या दृष्टिगोचर नहीं होती है। अब 8वें नंबर की कारिका देखिए। 8वें नंबर की कारिका है सौक्ष्म्यात् तत् अनुपलब्धि न भावात् कार्यस्त तद उपलब्धे, महद आदि तत् च कार्यम प्रकृति स्वरूपम विरूपम च। तद अनुपलब्धि उस प्रधान या उपलब्धि या दृष्टिगोचर न होने से, सूक्ष्म्यात् सूक्ष्मता के कारण,
अभावात अभाव के कारण, कार्यतः कार्य से, तदुपलब्धे उस प्रधान की उपलब्धि या सत्ता की जानकारी होने के कारण, महत आदि महतत्व आदि, प्रकृति स्वरूपम प्रकृति के समान, विरूपम असमान या विलक्षण। अब इसका अनुवाद देख लीजिए। ये तो शब्द थे। तद अनुपलब्धि सोक्षम्यात अभावात न कार्यातः तत् उपलब्धे। उस प्रधान की अनुपलब्धि न दिखना सूक्ष्मता के कारण है, अभाव के कारण नहीं, क्योंकि उसके कार्य से उसकी उपलब्धि या उसकी सत्ता की जानकारी होती है। तत्कार्यम च महत आदि यत प्रकृति स्वरूपम विरूपम च अस्ति, अर्थात उससे उत्पन्न होने वाले कार्य को देखकर उसके विषय से अनुमिति रूप ज्ञान प्राप्त होता है, और वह कार्य महत तत्व आदि है, जो कि प्रकृति प्रधान के समान और उसके असमान अर्थात उससे विलक्षण भी है। अब इससे आगे 9वें नंबर की कारिका में ईश्वर कृष्ण जी बताते हैं कि सांख्य अभिमत प्रकृति रूप कारण की सत्ता की सिद्धि के उद्देश्य से सत्य कार्यवाद का प्रतिपादन करते हुए कहते हैं। सत्य कार्यवाद के जो 5 सिद्धांत हैं ये 9वीं नंबर की कारिका में बताए गए हैं। असद कारणात् उपादान ग्रहणात् सर्वसंभवाभावात् सक्तस्य शक्य कारणात् कारण भावात् च सत्कार्यम्। असद कारणात् असत या अविद्यमान की उत्पत्ति न किए जाने के कारण, उपादान ग्रहणात् विशिष्ट कार्य की उत्पत्ति के लिए उससे संबद्ध विशिष्ट उपादान कारण को ग्रहण करने के कारण, सर्वसंभवाभावात् सभी कारणभूत पदार्थों से सभी कार्यों की उत्पत्ति न होने के कारण, सक्तस्य समर्थ के अर्थात किसी विशिष्ट कार्य को उत्पन्न करने में समर्थ कारण के, शक्य कारणात् जिस कार्य को उत्पन्न करने की सामर्थ्य है उस कार्य को भी उत्पन्न करने के कारण, कारण भावात् कार्य के कारणात्मक या कारण से विभिन्न होने के कारण, कार्यम कार्य उत्पन्न होने वाला, सत्य उत्पन्न रूप में दृष्टिगोचर होने से पहले भी कारण रूप में विद्यमान है। अब इसका अर्थ देखिए। आसद कारणात् उपादान ग्रहणात् सर्वसंभवाभावात्, असत्य या अविद्यमान की उत्पत्ति न किए जाने वाले विशिष्ट कार्य की उपादान ग्रहणात् विशिष्ट कार्य की उत्पत्ति के लिए उससे संबद्ध विशिष्ट उपादान कारण को ग्रहण करने से अथवा विशिष्ट कार्य में तत्वत विशिष्ट कारणों का संबंध होने से, सर्वसंभवाभावात् सभी कारणों से सभी कार्यों की उत्पत्ति न होने अर्थात चाहे किसी कारण से चाहे किसी कार्य की उत्पत्ति ना हो। कारण कुछ भी हो, जैसे कुछ लोगों को टीजीटी पीजीटी में अभी उपलब्धि प्राप्त नहीं हुई है, उसी प्रकार कुछ ना कुछ रीजन तो रहा है, सबका अपना अलग अलग रहा है, लेकिन कार्य क्या था कि उपलब्धि ना होना। किसी कार्य को उत्पन्न करने में समर्थ, सक्तस्य शक्य कारणात् किसी कार्य को पैदा करने में समर्थ, कारण के शक्य अर्थात अपनी समर्था से उत्पन्न करने योग्य कार्य के करने एवं कार्य के कारण भावात् च कार्यम सत अस्ति एवं कार्य करने के कारणात्मक या कारण से अभिन्न होने के कारण कार्य सत्य है, अर्थात कारण व्यापार से पहले भी अथवा उत्पन्न रूप में दृष्टिगोचर होने से भी पहले ही कारण रूप में विद्यमान है। अब 10वें नंबर की कारिका देखिए। 10वें नंबर की कारिका है हेतु मद नित्यम व्यापी सक्रियम अनेकम आश्रितम लिंगम स अव्यम परतंत्रम व्यक्तम विपरीतम अव्यक्तम। अब इसमें बताते हैं व्यक्त की प्रधानता। व्यक्त की प्रधानता है व्यक्तम हेतु मत। व्यक्त कैसा कैसा है व्यक्त, और व्यक्त कैसा कैसा है ये देखिए, और फिर
उसके विपरीत जो अव्यक्त है सब। व्यक्त कैसा है देखिए, व्यक्तम, व्यक्त अर्थात व्यक्तित्व या प्रकट रूप में युक्त। महत आदि अपने किसी कारण से उत्पन्न अर्थात कार्य। अब हेतुमत हो गया, महत आदि किसी कारण से उत्पन्न कार्य। अनित्य, विनाशशील या अपने वर्तमान रूप में सदा न रहने वाला। अव्यापक, सर्वत्र न रहकर सीमित प्रदेश में रहने वाला, सीमित व्यक्तित्व या रूप वाला। फिर क्रियाओं से युक्त, सक्रियम, क्रियाओं से युक्त। अनेकम, संख्या में बहुत। आश्रितम, अपने वर्तमान रूप में अपने मूल रूप या कारण पर अवलंबित। लिंग, अपने मूल रूप या कारण की सत्ता का सूचक हेतु। साअवयव, सावयव अर्थात अवयवों या हिस्सों वाला। परतंत्रम, पराधीन अर्थात किसी कार्य को उत्पन्न करने में अपने कारण की सहायता की अपेक्षा करने वाला। व्यक्तम, अब व्यक्त, ये सब व्यक्त है और जो इसके विपरीत होगा वो अव्यक्त होगा। और अव्यक्त अर्थात व्यक्तित्व या प्रकट रूप में विहीन, प्रधान या प्रकृति इसके विपरीत या उल्टा है। अर्थात अहेतुमत या स्वयं मूल कारण, नित्य, व्यापक, निष्क्रिय या क्रियाविहीन, एक, अनाश्रित या स्व आधार, आलिंग या असूचक, निरवयव एवं स्वतंत्र है। ये हो गया हमारी 10वीं कारिका तक। अब 11 नंबर की कारिका में बताते हैं प्रकृति प्रधान है और कैसे प्रकृति प्रधान है, इसके 6 गुण बताए हैं। त्रिगुणम अविवेकी विषया सामान्यम अचेतनम प्रसवधर्मी। व्यक्तम तथा प्रधानम तत्विपरीतस्तथा च पुमान्। व्यक्तम, व्यक्तित्व से युक्त, महत्त्व आदि 23 पदार्थ हैं। और प्रधानम अव्यक्त प्रकृति है। त्रिगुण सत्व रज तम, इन तीनों गुणों वाले। अविवेकी, जो अविविक्त अर्थात संहत या संगठित रूप वाले। विषयः, ज्ञेय का अनुभाव्य अर्थात ज्ञान का अनुभव के द्वारा ग्राह्य। सामान्यम, साधारण, अनेकों के द्वारा ग्राह्य, ग्रहण करने योग्य। अचेतनम, जड़ से अचित। प्रसवधर्मी, विकारशील या परिणामशील, रूपांतर प्राप्त करने वाले, प्रसूत या उत्पन्न होने वाले। पुमान्, पुरुष। तद्विपरीतम, व्यक्त और अव्यक्त के विपरीत। तथा च, वैसा ही, अव्यक्त और व्यक्त के समान भी। अब जो इसके विपरीत हैं वो पुरुष के हैं। देखिए, व्यक्तम तथा प्रधानम त्रिगुणम अविवेकी विषयः सामान्यम अचेतनम प्रसवधर्मी स्तः। व्यक्त और प्रधान ये दोनों सत्व, रज एवं तम, इन तीनों गुणों वाले, अविविक्त अर्थात संहत या संगठित रूप वाले। विषय अर्थात ज्ञेय या अनुभाव्य, ज्ञान या अनुभव के द्वारा ग्राह्य। जड़ या आचित एवं विकारशील या परिणामशील है। पुमान्, तद विपरीत तथा च अस्ति। पुरुष इन बातों में व्यक्त और अव्यक्त से विपरीत है, किंतु अन्य कुछ बातों में समान भी है। अब इससे आगे 12 नंबर की कारिका करते हैं, जिसमें गुणों के लक्षण बताएंगे। प्रीत्यः, प्रीति विषादात्मकः। प्रकाशः, प्रवृत्ति नियमार्थः। अन्यो अन्याभिभावाश्रय जनन मिथुन वृत्त्याश्च गुणाः। गुणों का बता रहे हैं। गुण कौन से हैं? 3 गुण बताए हैं, सत्व, रज और तमस। सत्व, रजस, तमस, ये 3 गुण हैं। प्रीत्य, प्रीति विषादात्मकः, प्रीति या सुख, अप्रीति या दुख, एवं विषाद या मोह स्वभाव वाले। भाई सत्वगुण, रजगुण, तमगुण तीनों गुण हैं, तो सत्व का प्रीति हो गया, सुख हो गया, रजस का दुख हो गया, तमस का विषाद मोह हो गया। अब इससे आगे प्रकाश, प्रवृत्ति, नियमार्थः। प्रकाशन, प्रवर्तन एवं नियमन का नियंत्रण या प्रयोजन करने वाले। अब इनके तीनों के प्रयोजन बता दिए हैं। सत्वगुण का प्रयोजन प्रकाश करना है, प्रकाशन, रजस का प्रवर्तन करना है और तामस का नियमन, नियंत्रण करना है।
अब अगली लाइन देखिए, 2 लाइनों का ये दूसरी लाइन देखिए। अन्य अभिभावाश्रय जनन मिथुन वृत्तियाः, एक दूसरे का अभिभव करने दबाने वाला कौन हो गया? सत्वगुण। आश्रय बनने, आश्रय बनाना किसका काम हो गया? दुख का, रजगुण का। उद्भव या आविर्भाव करने एवं मिलाकर कार्य करने वाला कौन हो गया? मोहगुण, जो हमारा तमस गुण है, तो वो होगा हमारा उद्भव या आविर्भाव करके मिलकर कार्य करने वाले व्यवहार वाला हो गया। अब इसका एक बार और अर्थ देख लीजिए। ये तो शब्दों का अर्थ बताते हुए बता दिया, एक बार अर्थ देखिए। गुणः प्रीत्य प्रीति विषादात्मकः, सत्व रजस एवं तमस, ये तीनों गुण क्रमशः सुख दुख एवं मोह स्वरूप वाले हैं। प्रकाश प्रवृत्ति नियमार्थः, सुख दुख एवं मोह देने वाले हैं और इस रूप में सुख दुख मोहात्मक हैं। ये प्रकाश या प्रकाशन, प्रवृत्ति या प्रवर्तन या नियमन या नियंत्रण रूप प्रयोजन या कार्य करने वाले हैं। फिर अन्य अभिभावाश्रय जनन मिथुन वृत्त्या च सन्ति, और ये एक दूसरे का अभिभव करने दबाने वाले, आश्रय बनाने वाले, उद्भव या आविर्भाव करने वाले, मिलकर कार्य करने की प्रवृत्ति व्यवहार वाले हैं। अब 13 नंबर की कारिका देखिए। 13 नंबर की कारिका में कहते हैं, स्वत्वम लघु प्रकाशकम इष्टम उपष्टम्भकम चलम च रजः, गुरु वर्णकमेव तमः प्रदीपवत च अर्थतो वृत्तिः। सत्वगुण कैसा है? हल्का। सत्वम लघु, सत्वगुण हल्का है। प्रकाशकम इष्टम उपष्टम्भकम चलम च रजः, और फलतः प्रकाशक है। रजोगुण क्रियाशील और फलतः प्रेरक या प्रवर्तक है। अब गुरु वर्णकमेव तमः प्रदीपवत च अर्थतो वृत्तिः, तमोगुण भारी और फलतः नियामक या अवरोधक है। प्रयोजन वश इन गुणों का दीपक के समान कार्य या व्यवहार है। पूछता है ये देखे ना, इनका पूछ लेता है कि सत्वगुण कैसा है? तो हल्का और प्रकाशक है। और जो रजगुण है वो कैसा है? वो थोड़ा भारी है। रजगुण जो है हमारा रजोगुण, तो ये चलम च रजः, तो क्रियाशील है ये। और क्या करता है? ये उपाष्टम्भकम, प्रेरक या प्रवर्तक, चलने के लिए प्रेरित करता है। और तमोगुण कैसा है? गुरु वर्णकमेव तमः, तो जो ये हमारा भारी है, तमोगुण भारी होता है। और प्रदीपवत च वृत्ति, तीनों आपस में मिलकर प्रदीप के समान कार्य या व्यवहार करते हैं। और तमोगुण भारी भी है, नियामक भी है, अवरोध भी करता है। दोनों का अवरोध भी करता कि ऐसा नहीं, ऐसा सही है, और ऐसा नहीं, ऐसा करने से सही रहेगा। अब आगे हमारी आई 14 नंबर की कारिका। अविवेक्यादे सिद्धित्रयी गुण्यात् तद विपर्या अभावात् कारण गुणात्मकत्वात् कार्यस्य अव्यक्तम अपि सिद्धम। त्रिगुण्यात्, त्रिगुणत्व या त्रिगुणात्मकता से, अविवेक्यादे, पूर्व में वर्णित जो हमारी 11 नंबर की कारिका आई है ऊपर वाली, तो उसको कह रहे हैं कि उसमें वर्णित अविवेकित्व आदि धर्मों की सिद्धा, सत्ता की सिद्धि या प्रतीति, तत्विपर्या अभावात्, उनके अर्थात अविवेकित्व आदि धर्मों के अभाव में, त्रिगुणत्व के अभाव में, कारण गुणात्मकत्वात्, कारण के गुणों के स्वभाव वाले होने के कारण, अव्यक्तम, सांख्याभिमत मूल जड़ तत्व प्रकृति प्रधान, सिद्धम, सिद्ध होता था, सत्ता की सिद्धि या प्रतीति होती है। अब अर्थ देखिए। त्रिगुण्यात् अविवेक्यादेः सिद्धि तद विपर्या भावात् कारस्य कारण गुणात्मकत्वात् अव्यक्तम अपि सिद्धम भवति। त्रिगुण्यात् अविवेक्यादि सिद्धि, व्यक्त पदार्थों के त्रिगुण्य अर्थात त्रिगुणत्व या त्रिगुणात्मकता से व्यक्त पदार्थ रूप कार्य में वर्णित, जो हमारी 11 नंबर की कारिका में बताया है, उसमें वर्णित
अविवेकित्व आदि धर्मों या विशेषताओं की सिद्धि होती है। तत्विपर्याभावात् कारस्य कारण गुणात्मकत्वात् अव्यक्तम अपि सिद्धमपि, क्योंकि उसके अर्थात अविवेकित्व आदि के व्यापार का अभाव में त्रिगुण्य का अभाव प्राप्त होता है। त्रिगुण्य का अभाव कैसे प्राप्त होता है? जैसे पुरुष में अविवेकित्व आदि का अभाव में त्रिगुण्य का अभाव है, यथा कार्य कारण के गुणों से युक्त या कारण के गुणों के स्वभाव वाला होता है। अतः व्यक्त रूप कार्य के त्रिगुणत्व एवं अविवेकित्व आदि विशेषताओं से युक्त होने के आधार पर इन विशेषताओं से युक्त अव्यक्त अर्थात प्रधान या मूल प्रकृति की भी सत्ता सिद्ध होती है। अब हमारा आया 15 नंबर की कारिका। 15 नंबर की कारिका और 16 नंबर की कारिका एक साथ पढ़ी जाती हैं, तो अब हम इसे यहीं रोकते हैं। सभी को नमः संस्कृताय। जिस किसी ने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लें और आपको क्रमवाइज वीडियो प्राप्त होती रहेंगी सांख्य कारिका की। इसका हम क्रमवाइज अध्ययन करेंगे। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।